ब्रह्मविदा हाँ, ब्रह्मविदा आशीर्वाद में यह ग्रंथ उपादेय है। नित्य पारायण के रूप में भी इसको रख सकते हैं। और मनुष्य का स्वभाव ही है कि जब तक परिच्छिन्नता रहेगी, अर्थात जब तक यह अज्ञान है, तब तक कुछ न कुछ चाहिए, ये भावना जरूर। जो मुमुक्षु है, वैराग्य संपन्न मुमुक्षु है, भले ही वह पुत्र वित्तादि कुछ चाहता न हो, तथापि वह अब ब्रह्मानुभव चाहता है। और मुमुक्षु होने के कारण वह मोक्ष का इच्छुक है। मुमुक्षा शब्द ही उसका द्योतक है। केवल साधक कहने से बात नहीं होती। साधक का अर्थ होता है कि जो किसी साधन का आलंबन करके, साधन को अपना के वो साध्य की सिद्धि चाहता है, उसे साधक कहा जाता है। परंतु सामान्य भाषा में, लोक व्यवहार में साधक का अर्थ आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति ऐसा समझा जाता है। तथापि वह पर्याप्त ऐसी परिभाषा अथवा व्याख्या नहीं हो पाती। बुद्धि में वस्तु का स्पष्ट दर्पणवत स्पष्टता होनी चाहिए। साधक कहने पर साधन का आलंबन करता है और साध्य की सिद्धि चाहता है। प्रश्न यह है कि तुम साधन क्या कर रहे हो और उससे किस बात की सिद्धि चाहते हो। अब कोई व्यक्ति यह है चाहता है कि मैं अपना शरीर स्वस्थ करूं, तो उसका साध्य क्या है? शरीर का स्वास्थ्य। और उसके लिए वो व्यायाम, योग्य प्रकार का आहार, जीवन शैली, इन सबको व्यवस्थित करने में लग जाता है। ये भी उसका साधन है। अब देखो, ये इतने भर में भी साधक साध्य साधन ये सारा व्यवहार उत्पन्न होता है, अर्थात बिठाया जा सकता है। इसलिए मैं साधक हूं इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। तो वहां पे वह मुमुक्षु है, अर्थात वो मोक्ष की इच्छा करने वाला है। हाँ, और मोक्ष की इच्छा करता है, अर्थात एक प्रकार से तो जैसे भगवत गीता में भी भगवान मुमुक्षु को दो वर्गों में दिखाते हैं। एक मुमुक्षु वह है कि जो सर्वथा लौकिक पारलौकिक किसी भी फल की इच्छा नहीं करता। दूसरा मुमुक्षु ऐसा है कि जो जानता है कि लौकिक पारलौकिक जितना भी फल है, हाँ, लौ मनुष्य की बुद्धि तो लौकिक फलों से ही नहीं छूट सकती, पारलौकिक तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हमें समाज में मिलते हैं, वो कहते हैं अरे हमको कोई स्वर्ग इत्यादि नहीं चाहिए, हमें यहीं पे स्त्री पुत्र धन इत्यादि मिल जाए, उस उतने में ही हमारा काम चल जाता है। हम तो बिल्कुल स्वर्ग की इच्छा करने वाले नहीं है। हाँ, जब तुम्हें यहीं से, हाँ, यहीं के 5 पैसे अगर नहीं छूटते हैं, तो तुम्हारे हाथ में कोई, हाँ, 1 करोड़ रुपया रख दे तो वो क्या तुमसे छूटने वाला है? इसीलिए जो लोग इस प्रकार अपनी दुहाई देते हैं, वो तो बेभरोसे के लोग हैं। अब कहते हैं कि देखना, वो लौकिक पारलौकिक फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सदोष है, परिच्छिन्न है, दुख से आच्छादित है, दुख उसके गर्भ में बैठा हुआ है, इत्यादि ये सारा विवेक उस ऐसे मुमुक्षु में जरूर होता है, व्यक्ति में होता है। तथापि तथापि उसका मन पुनः उन्हीं चीजों में चला जाता है। ये वासना का प्राबल्य है। जानते हुए भी वो घसीटा जाता है।
बलादपि नियोजितः, ऐसा अर्जुन ने भी विवशता बताई है। तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु तो है क्योंकि उसे मोक्ष की भी इच्छा है। तो दो प्रकार के लोग मिले, एक ऐसा कि जो केवल मोक्ष को ही चाहता है, तथा दूसरा ऐसा है जो मोक्ष को भी चाहता है ना। तो जो भी चाह रहा है, जो ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष को भी चाह रहा है, उसके लिए तो क्या कहा कि तू कर्म इत्यादि का त्याग मत कर, अपने जीवन में ईश्वर को जीवन का केंद्र बिंदु बना दे। और ईश्वर के प्रति जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना करके उसके लिए सारा कर्म समर्पित करता है, जीवन समर्पित करता है, वैसे ही तू जो जो कर्म कर रहा है वो ईश्वर के लिए कर रहा है, ईश्वर की आज्ञा के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, यही समझ के करना। और उसका फल भी ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करना। यह करने से वासना का शैथिल्य होते होते वह वासना, लौकिक पारलौकिक फलों के विषय में रहने वाली जो वासना है, वह शिथिल होते होते गल जाती है और मोक्ष भी चाहिए के स्थान पर अब उसके जीवन की प्रेरणा बनती है, मोक्ष ही चाहिए। ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति, साधक, मुमुक्षु हमें यहाँ पे दिखते हैं। अगर मुमुक्षा है और मोक्ष यही चाहते हो, तो सिद्धि मोक्ष की चाहते हो, तो उसके लिए अनुरूप साधन भी तो चाहिए। मोक्ष का साधन क्या होगा? तो बस वेदों ने, उपनिषदों ने इस बात को अति स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष केवल ज्ञान मात्र से ही हो सकता है। तो ज्ञान के लिए अप्रयत्न, यही उसके जीवन का सारा उद्देश्य है। ना ही किसी व्यक्ति को रिझाना है, ना ही किसी परिवार का अथवा किसी समुदाय का परिपालन करना उसका लक्ष्य है। उसके लिए केवल परमेश्वर की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की ही प्राप्ति, यही उसका लक्ष्य है। इसीलिए वह मुमुक्षा कैसी है कि वह अब जिज्ञासा के रूप में प्रकट होती है। और यही है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र का आशय। मतलब कुछ अंश, एक अंश, पूरा आशय तो नहीं भले ही, क्योंकि वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी अनेक मतलब विस्तृत है ये सूत्र। आशय यही है कि वो जिज्ञासा क्यों कही, है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों कही। केवल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मात्र से ही क्या सफल हो जाएगा? तो कहा नहीं। ज्ञान के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। इसीलिए अब ऐसा व्यक्ति गुरु के, सदगुरु के, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण भी जाता है, उस ब्रह्मज्ञानी के शरण जाता है। तो कई बार ये भी प्रश्न पड़ता है कि श्रुति ने तो भले कह दिया कि तू ब्रह्मनिष्ठ के शरण जा, सगुरु में वाभिगच्छ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का विरोध ये है कि ये स्वयं अज्ञानी है, ये ब्रह्म को नहीं जानता। तो जो ब्रह्म को जानता है ऐसे व्यक्ति को ये कैसे पहचाने? है कि नहीं? आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पे तो क्या, व्हाट इज द कैच हियर? कि वो ब्रह्मनिष्ठ स्वयं तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो जब वो ब्रह्म को ही नहीं जानता तो दूसरा कोई ब्रह्मनिष्ठ है ये कैसे? तो वो तो केवल श्रद्धा पूर्वक ही स्वीकार करता है। इतना ही, इतनी ही ऐसी बात कोई वेद इतनी छिछली बात, सो शैलो बात तो नहीं कह सकता। तो यहाँ का अर्थ, ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ ये है कि वो श्रोत्रिय है, ये उसकी विद्वत्ता से कि वह वेद की परंपरा से आया हुआ है, षड ग्रंथों का, षड शास्त्रों का अध्येता है, ये भी तो पता ही चलता है।
परंतु वहां पे ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ यह है कि वह अनन्य व्यापार है। अन्य व्यापार का अर्थ होता है श्रवण मनन निधिध्यासन के सिवा दूसरा कुछ करना। आश्रम बना रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये अन्य व्यापार है। अनन्य व्यापार का अर्थ यही है कि वह केवल श्रवण मनन निधिध्यासन इतना ही जिसकी चर्या है वह, ये तो दिख जाता है। इसीलिए ये प्रत्यक्ष होने के कारण ऐसे व्यक्ति को वेद कहता है कि उसे तुम ब्रह्मनिष्ठ समझो। कोई ब्रह्मनिष्ठ है अथवा नहीं है, ये कोई बाहरी टेस्ट करके, बाहरी परीक्षा करके आपको कभी नहीं पता चलेगा। बाहर से तो इतना ही दिखेगा ये सदाचारी है कि कुछ अंदाज उसके मन का लगेगा कि ये दयालु है अथवा ये स्वार्थी है, ये बातें पता चलती है, अथवा कुछ अंश में ये क्रूर है, ये बातें आपको पता चल जाएगी। परंतु वो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं है, इसका आपको कोई प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण नहीं है, वो तो श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। तो केवल श्रद्धा को ही बल बना करके यहाँ पे श्रुति आपको शरणागति का उपदेश नहीं दे सकती। तो यहाँ पे श्रुति ये कहती है कि देखो कि उसकी बाह्यचर्या श्रवण मनन निधिध्यासन इतने से ही व्याप्त है कि अन्य भी कुछ है। तो यदि वो अनन्य व्यापार है तो उसे तुम ब्रह्मनिष्ठ श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो। वह श्रोत्रिय है, ये भी देखो, और उसके शरण में जाओ। तो इसीलिए यहाँ पे कोई मिस्टिसिज्म वगैरह की कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जाओ, अब तुम याचना करो उससे कि प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। और ब्रह्म ज्ञान ज्ञान की भी ये दो कक्षाएं, एक परोक्ष एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जैसे हम लोगों ने वहां पूर्णतः में भी कुछ विचार किया, परोक्ष ज्ञान का अर्थ यही होता है कि जो व्यवधान सहित ज्ञान है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। जिस ज्ञान में कोई व्यवधान हो, अड़चन हो, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। जब वस्तु ब्रह्म ही अपरोक्ष है तो उसका ज्ञान परोक्ष हो ही कैसे सकता है, ये भी तो एक सवाल है कि नहीं। जब अग्नि, आग प्रत्यक्ष वस्तु है तो उसका परोक्ष ज्ञान कैसे होगा। तो कहते हैं नहीं, व्यवधान से परोक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे देश काल का व्यवधान हो तो अग्नि है ये ज्ञान भी होगा और वो परोक्ष भी होगा। जैसे पर्वतस्थ अग्नि का ज्ञान आपको 5 मील दूर बैठ करके हो रहा है, वहां पे भी भले ही अग्नि प्रत्यक्ष का विषय कैसा है, प्रत्यक्ष का ही विषय। क्यों प्रत्यक्ष का विषय है, इंद्रियों से ग्राह्य है कि नहीं है। आग की लपटें दिखती हैं कि नहीं दिखती है। अच्छा, उसकी गर्मी तुम्हारे चमड़ी में लगती है कि नहीं लगती। तो एक प्रकार से वह, और एक दूसरी मजेदार बात यह है, चलो वो छोड़ दो। आग जो है वह आपके लिए चक्षुर इंद्रियों का भी विषय है और त्वगींद्रिय का भी विषय है। जब वो प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय होने पर भी वह अब अनुमान का विषय क्यों बन रहा है, परोक्ष क्यों बन रहा है, तो आपको बलात् कहना पड़ता है दूर है। इसीलिए पर्वत में रहने वाला अग्नि, हमारे घर से वो पर्वत 5 मील है लेकिन धुआं उठता हुआ दिख रहा है, इसीलिए, है कि नहीं। तो जो जो वस्तु भले ही प्रत्यक्ष का
विषय बनने योग्य है, तथापि उसका ज्ञान परोक्ष भी हो सकता है व्यवधान के कारण। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्म जो है वह प्रत्यक्ष है कहो, अथवा मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष भले ही नहीं, परंतु वह अपरोक्ष है, ऐसा तो जरूर कहा जा सकता है। जब वो अपरोक्ष है मतलब परोक्ष नहीं है, परोक्ष न होने पर भी उसका परोक्षवत ज्ञान क्यों हो रहा है? तो कहना पड़ता है कि कोई दूरी, देरी, दूसरा तो ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो ये आत्मा ही है, इसलिए दूसरा होने का सवाल नहीं। और आत्मा ही है, इसलिए वहां पे पहुंचने में कोई दूरी नहीं है, देरी नहीं है। अतः अतः ऐसा होने पर भी यहाँ पे कहीं आवरण जो है वह बन जाता है, व्यवधान कहीं पे बन जाता है, संशय तो कहीं पे बन जाता है विपर्य। विपर्य का स्वरूप कैसा है कि मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये विपरीत ज्ञान है कि नहीं? यद्यपि यह मैं आत्मा अनंत, अकर्ता, अभोक्ता ऐसा होने पर भी यहाँ पे ये विपरीत ज्ञान हो रहा है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये विपरीत ज्ञान, ये विपरीत भावना हो रही। यही सब संशय विपर्य आदि जो है वो क्या है? अपने अद्वैत एक होने में किसी को कोई शंका है क्या? मैं यद्यपि कान में भी हूँ, नाक में भी हूँ, हाथ में भी हूँ, पाँव में भी हूँ, तथापि आपको कोई ये शंका लगती है क्या, ये ऐसा अनुभव है क्या कि कान में रहने वाला मैं, नाक में रहने वाला मैं, इन सबका संघटित स्वरूप में, ऐसा किसी को अनुभव है क्या कि मैं, इस मैं का अर्थ होता है एक संघटित स्वरूप, संघात, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं का अनुभव, मैं में एक रूपता है, अद्वैत है, ये भी तो है ही। तथापि यह मैं अब अनंत है, ये नहीं दिखता, शांत दिखता है। शरीर आदि के धर्मों को वहां पे अध्यासित करके मैं शांत हूँ, ऐसी विपरीत भावना मैं कर्ता, भोक्ता, स्त्री, पुरुष आदि के रूप में प्रतीत हो ही नहीं। इसीलिए यही संशय विपर्य जो है ये व्यवधान है। और इन व्यवधानों के कारण यद्यपि ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का गुरुमुख से श्रवण करने पर भी परोक्ष रूप से ही ज्ञान हो रहा है। तो उसकी परोक्षता में कारण क्या है? ब्रह्म परोक्ष है, इसीलिए वो ज्ञान परोक्ष हो रहा है, ये नहीं। ब्रह्म परोक्ष है स्वर्गादिवत, इसीलिए वह परोक्ष वस्तु का ज्ञान भी परोक्ष होगा, ये लॉजिक नहीं चलेगा। यहाँ पे उसके परोक्षता में कारण क्या है? व्यवधान है। संशय आवरण विपर्य आदि का जैसा। रहना, यही है। तो श्रवण से संशय को मिटाना, मनन से असंभावना को मिटाना, पहले संशय भावना, असंभावना, और निधिध्यासन से विपरीत भावना को मिटाना, इस प्रकार साधनों का आयोजन किया जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इन सारे साधनों में लग, इसीलिए ज्ञान दो प्रकार का हुआ कि एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। अपरोक्ष का अर्थ अब यहाँ पे कोई पर्दा नहीं, कोई व्यवधान नहीं है, अड़चन नहीं। इसलिए मैं हूं ऐसा यह जो ज्ञान हो ही रहा है, वह उस मैं में प्रतीत होने वाली परिच्छिन्नता इत्यादि कुछ अब दिखती नहीं है, इसीलिए यह ज्ञान अपरोक्ष है। तो वह
व्यक्ति जो है वो सद्गुरु के शरण हो करके मुझे ब्रह्म दर्शन हो, ब्रह्मानुभव हो, यही याचना करता है। तो याचना कब तक करेगा? कि जब तक अविद्या इत्यादि है तब तक के वह करेगा। अर्थात वह साधक, वह जो मुमुक्षु है, महात्मा है, वह पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति समर्पित होकर के उन साधनों को बड़े ईमानदारी से करता है। तथापि प्रारब्धादि के जो प्रारब्धादि का भी जो वेग है, वह भी उसे क्या करता है? अर्चन करता है। कभी दुष्ट प्रारब्ध आता है तब वह करेगा। जैसे कभी दुष्ट प्रारब्ध आता है तो हमारा अध्ययन इत्यादि भी छूट जाता है कि नहीं? बीमार ही पड़ गए तो क्या करो? नहीं उठ के बैठ सकते हो, इतना बुखार है कि बार बार ग्लानि आ रही है, तो कैसे तुम कोई अध्ययन वगैरह करोगे? इसलिए प्रारब्ध इत्यादि भी वहां पे अर्चन करते हैं। इसीलिए शांति पाठ के द्वारा यही चाहते हैं कि इस प्रकार के जो अर्चने हैं, जो मंद अर्चने हैं, वो क्या हो जाती है? इन वैदिक मंत्रों के पाठ से वह मंद अर्चने जो हैं वह निकल जाती है। जो मध्यम किस्म की है वह शिथिल पड़ती है। शिथिल पड़ती है मतलब जैसे शत्रु का बल तो है, परंतु यदि शत्रु का बल शिथिल हो जाए और तुम अपनी ओर से अपनी शक्ति ताकत लगा दो तो विजय जरूर पा सकते हो, है ना? शत्रु का बल है और हमारा है, हम पीछे हट जाए, ये करोगे तो तुम्हारी जीत कभी ना हो। वैसे ही यहाँ पे शैथिल्य संपादन किया जाता है। और तीसरा जो है, जब प्रारब्ध इत्यादि जो तीव्र ही होता है तब तो तुम्हें उसे भोगना ही पड़ेगा। जैसे राजा भरत इत्यादि हमको पुराणों में, इतिहास में दिखते हैं। अब आइए, अब ऐसा जो साधक है वह हाथ जोड़ करके विनीत होकर के सदगुरु से प्रार्थना करता है। कल हमने यहाँ पे 3 पंक्तियां इसकी देखी थी। किसी ने यहाँ पे प्रार्थना ये की थी, निवेदन के, जो ये बात कही कि मेरा चित्त मैंने बड़े सावधानी से सुरक्षित रखा। अच्छा जी, कभी कभी आप जरा विचार करके देखो कि आपका पड़ोसी गली झाड़ते झाड़ते, अपने घर के सामने से ही झाड़ते झाड़ते आपके ही दरवाजे में सारा कूड़ा करकट ला करके रख दे, तो आप कितना अपसेट होते हो, है कि नहीं? बड़े सारे हम करते हैं कि यहाँ पे ये न, लेकिन हमारे चित्त को भी हम उतना ही सावधानी से कहाँ सुरक्षित रखते हैं? ये भी तो तुम्हारी ही डोमेन है। हम्म। तथापि उस चित्त को हम चाहे जैसे, हम महाराज जी का एक बात है, सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना। तो व्यक्ति ने ये देखना चाहिए कि कहीं हम अपने चित्त को मलिन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने चित्त में राग द्वेषादि का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने चित्त में अश्रद्धा को स्थान तो नहीं दे रहे हैं, हाँ, स्केप्टिसिज्म के नाम से। ये भी तो जरा देखना चाहिए। तो वो साधक कहता है कि मैंने अपने चित्त को बड़े सावधानी से सुरक्षित रखा है। ऐसा चित्त
किन चीजों से मैंने उसको सुरक्षित बाण लगा करके, जैसे हम लोग देखते थे बचपन में, हमारे साइड में क्या करते थे कि खेत में बाण लगाते हैं तो चारों ओर से, वो पहले से ही सालों साल ये इस प्रकार से करते हैं। करौंदे होते हैं ना, करौंदे, उसकी जाली होती पेड़, या तो वो अपना क्या बोलते हैं, कैक्टस, कैक्टस को क्या बोलते हैं मिसेस माथुर? नागफनी। नागफनी भी नागफनी। होता है, लंबे से भी होते हैं, अलग अलग। कैक्टस की बाड़ लगाते हैं, कांटों की। क्यों लगाते हैं? क्यों? हमारे वहां पे जहां मैं बड़ा हुआ, वहां पे साल में 2 या 3 बार वो फसल ले लेते हैं। तो कोई पशु, गाय बकरी उसमें न घुसे, इसके लिए ये बाड़ लगा दी जाती है, कांटों की। फल ये भी है कि करौंदे भी मिल जाते हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन पशु घुस नहीं पाता क्योंकि उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं। सुरक्षित रखना चाहिए। तो ऐसे कौन पशु है कि जो तुम्हारे चित्त का नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं, निर्विकल्प समाधि प्रतिबंधक लय विक्षेप कषाय रसास्वादेभ्यो रक्षितम में चित्तम अविघ्नेन ब्रह्मणि अवस्थितम भूयात्। ये दूसरे नंबर का जो प्रार्थना रूप ब्रह्म विदाशीर्वाद की पंक्ति है, वो तो कल बता दी। फिर किसी ने कहा कि इसको थोड़ा सा थोड़ा सा ही बता देते हैं, क्योंकि हम इसको देखते ही जाएंगे, ज्यादा तो कुछ नहीं। तो लय का अर्थ होता है कि कोई समाधि अभ्यास के लिए, ध्यानाभ्यास के लिए व्यक्ति जब प्रवृत्त होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि तो नींद ही आ जाती है। इसको निद्रा के प्राबल्य को कहते हैं लय। लय कहते हैं क्योंकि इस नींद में डीप स्लीप सब करणों का लय हो जाता है ना, इसलिए इसको कहते हैं लय। श्री विद्यारण्य स्वामी जीवन मुक्ति विवेक में, आप लोगों को याद होगा, वो कहते हैं कि ये जो निद्रा, नींद ओवर पावर करती है साधक को ध्यानाभ्यास करते समय। ऐसे नहीं है कि शुरुआती साधक को ही होता है, किसी को भी होगा, कोई एडवांस भी होगा ध्यानाभ्यास में, अच्छा भी होगा, उसे भी ये हो सकता है। परंतु क्यों होता है प्रायः? तो कहते हैं पहला कारण ये है, निद्रा शेष। निद्रा शेष मतलब इनकम्प्लीट स्लीप, इनकम्प्लीट स्लीप, निद्रा शेष। दूसरा होता है, तो इसीलिए व्यक्ति ने, और कारण बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को स्लीप एपनिया है, तो किसी के सोने के समय और वो सब बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं, है ना, 2-2 बजे सोएंगे, फिर जल्दी से वैसे, ये जो है वो निद्रा शेष का कारण है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ, थोड़ा सा नियमित करो, है ना, परंतु निद्रा शेष न हो। दूसरी बात यह है कि इनडाइजेशन, पाचन संस्था जो है वो गड़बड़ा जा गई है तब। तीसरी बात यह है कि हाँ, अति अति खाना। हाँ, उसे नींद आती है आती आती है, थी। आती से मतलब दूसरे दिन आती, जब ध्यानाभ्यास करने बैठो तभी भी आती।
ऐसे नहीं कि खाना खा लेने से तुरंत जो खाने का एक नशा चढ़ता है ना, सिस्टम खराब है। बोलते भी है हो, खाने का नशा होता है। बस वही चाहे ऐसे जो होता है वो नहीं। दूसरे दूसरे ही दिन जब ध्यान करने बैठो तभी भी उसका परिणाम दिखता है। तो क्या है, बोलते हैं ये दोनों। और चौथा है अतिश्रम, ओवर एक्सर्शन, ये भी एक कारण। तो लय, विक्षेप का अर्थ होता है चित्त का बाहर फेंका जाना। बाहर मतलब कहाँ जाता है चित्त? तो विषयों में ही जाता है। अच्छा जी, कभी ध्यान दे करके देखो कि किन विषयों में चित्त जाता है। तो दो प्रकार के विषय है जहां प्रायः चित्त खींचा जाता है। एक विषय ऐसे होते हैं कि जिनमें हमने कल्पना की हुई है सुख की, और दूसरे विषय ऐसे होते हैं कि जिनको हमने कल्पना की हुई है कि ये सुख के विरोधी है, जैसे शत्रु, कॉम्पिटिटर, है कि नहीं? ऐसे व्यक्तियों में जाती है, ऐसे विषयों में जाती। तो वहां पे करना क्या चाहिए? वहां पे कहा है प्रतिपक्ष भावना से उसको मिटा देना चाहिए। अर्थात वासना त्याग ही उसका एक उपाय है, परंतु प्रतिपक्ष भावना एक वहां पे पावरफुल टूल है। विक्षेप, कषाय, कषाय मतलब चित्त में रहने वाले, नीचे को रहने वाले संस्कार। अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चाय पीते हो ना कपों में, तो क्या बोलते हैं, पोर्सिलिन नहीं, क्या है, पोर्सिलिन के कप, पोर्सिलिन के ही कप होते हैं ना, ये क्या होता है, चीनी मिट्टी के, बोन है ना। पोर्सिलिन। हाँ, वो जो होता है, कब आप साबुन वाबुन से धोते हो सब ठीक है, परंतु कभी नीचे देखा होगा तो वो एक ब्राउन कलर की रिंग होती है कि नहीं? वैसे ही चित्त में कुछ संस्कार रह जाते हैं, वो है ये कषाय। और ध्यानाभ्यास के समय फिर वो, हाँ, आपको ध्यान करने नहीं देते चित्त को। मतलब वहां पे कोई राग द्वेष के कारण नहीं, परंतु जस्ट लाइक दैट चित्त जो है वह इतस्ततः शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। कषाय और रसास्वाद, ध्यान करने वाला व्यक्ति भी अब ध्यान में मजा आ रहा है ये बोलता है। अरे मजा मतलब फिर से तुम वहां पे भोक्ता ही बन करके बैठ गए हो ना। निकले थे कि ये अभोक्ता कैसा है इसका दर्शन करने के लिए, और क्या बन करके बैठ गए, ध्यानी बाबा, मजेदार ध्यान। तो ये चारों जो है इनको योग शास्त्र में समाधि के क्या कहा है, दोष कहा है। तो कहते हैं निर्विकल्पक समाधि प्रतिबंधक, ये प्रतिबंधक है। लय विक्षेप कषाय रसास्वादेभ्यो रक्षितम मे चित्तम अविघ्नेन ब्रह्मणि अवस्थितम भूयात्। मैंने तो बड़े सावधानी से इन चारों को अपने चित्त में, अपने जीवन में कहीं आने नहीं दिया। ऐसा सुरक्षित मैंने जो चित्त रखा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी दया से वह चित्त अब ब्रह्म में अवस्थित हो जाए, हो जाए, लय अवस्थितम भूयात्। ठीक है, ये थोड़ा सा निरूपण उन चार चीजों के लिए। अब तीसरा तो हम लोगों ने कल देख ली है पंक्ति, अब चतुर्थ पंक्ति देखिए।
अहमादि दृश्य विलक्षणा विलक्षणास्मत् प्रत्ययालंबन भूत प्रत्यक्षिन्मात्र स्वरूपानुभव सिद्धिर्भूया। इस अनुभव की सिद्धि हो जाए। सिद्धि का अर्थ क्या है? एक तो सिद्धि का अर्थ हो जाता है निश्चय। यहाँ पे सिद्धि का अर्थ कोई जादू चमत्कार मत समझना मेरे भाई और सज्जनों। ये कोई चमत्कार की बात नहीं। निश्चय भी एक, जैसे अद्वैत सिद्धि, ईश्वर सिद्धि, इष्ट सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, ये सिद्धि ग्रंथ जैसे हैं। वह वहां पे सिद्धि शब्द का अर्थ होता है तो या तो फिर लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। वहां पे सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, निश्चय। अवधारणा। अवधारणा बोलो, परंतु वो जब प्रमाण से होती है तब उसको वहां पे कहा। वैसे तो अवधारित तो ये भी किया है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं। ये कोई प्रमापित तो नहीं है ना। हम्म। हाँ, तो सिद्धि का अर्थ निश्चय होता है। हाँ, गलत निश्चय भी तो व्यक्ति का होता ही है। अयम सर्पः रजतमिदम् इत्यादि होता ही है। तथापि यहाँ पे सिद्धि का अर्थ यह है कि जैसे कोई कहे कि अन्न सिद्ध हो गया है, मतलब पक गया है, मतलब खाने योग्य है। अब वो आपकी भूख मिटा देगा। चावल तो है, परंतु अगर चावल कच्चा होगा तो चिड़िया तो चुग सकती है, तुम कैसे खाओगे? और ऐसे ही मुट्ठी भर के तुमने खा लिया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, नहीं बचा सकते हो। तो तुम्हारे खाने योग्य, तुम्हारे भूख की क्षुधा की शांति करने के योग्य चावल है। ये कैसे? वह पक गया है और पकने के बाद जब उंगलियों के बीच में दाने को दबाए तो कोई उसमें दरदर आने लगे। हाँ, तब कहोगे सिद्ध, सिद्ध हो गया। मैं हूं, यह अनुभव सबको है। मैं हूं यह अनुभव सबको है। मैं हूं यह वृत्ति, जैसे घड़ा है, यह वृत्ति किसको आलंबन बन करके उठी है? अर्थात घट वृत्ति जो है, घटाकारा वृत्ति जो है, उसका विषय कौन घट ही है। घट ही है। है? ये विषय है। वैसे अहमाकारा जो वृत्ति है उसका विषय कौन अहम। अहम। है? अहम वस्तु। तो अहम वृत्ति और अहम वस्तु में किंचित अंतर है कि नहीं है? अब इस अहम वृत्ति में दो चीजें हो गई कि इसमें ये चिद वस्तु को भी विषय कर रही है, शरीर आदि को भी उसमें सब विषय कर रही है कि नहीं? ये वृत्ति चिद को भी विषय कर रही है और जो अनहम है उसको भी तो विषय कर रही है। अब वो कहता है, जो मुमुक्षु है वो ये कहता है, अहमादि दृश्य विलक्षण विलक्षण अस्मत् प्रत्ययालंबन भूत प्रत्यक्षिन्मात्र स्वरूप सिद्धिर्भूया। तो क्या है कि प्रत्यक्ष चिन्मात्र स्वरूप का के अनुभव की सिद्धि हो। मैं हूं और मैं कैसा हूं, ये मैं इन पंचकोशों से भी परे, इन तीनों अवस्थाओं का भी जो प्रकाशक, तीन देहों में रहते हुए तीन देहों से भी पृथक
ऐसी जो मैं प्रत्येक वस्तु हूं, प्रत्येक मतलब इनर, भीतर, उसके भी भीतर, तो ऐसा जो मैं प्रत्येक चिन्मात्र वस्तु, तो अपने चिन्मात्र होने का जो अनुभव है, वह अनुभव सिद्ध हो जाए। प्रत्यक चिन्मात्र स्वरूपानुभव सिद्धिर भूयात्। तो ये प्रत्यक चिन्मात्र जो वस्तु है वो है कैसी? तो वो कहता है अहम आदि दृश्य। तो दृश्य है, दृश्य कैसा है? दृश्य कहां से कहां तक है? तो अहम, अहंकार से शुरू होकर के शरीर आदि तक जो चलता है, बाकी तो जो दृश्य है सामने पड़ा हुआ, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि है, गाय बैल घोड़ा जो कुछ सामने है, चटाई कपड़ा, कपड़े से लेकर के आगे जनेऊ से लेकर के आगे जो कुछ है वो ठीक है, उसको तो तुम दृश्य बोलने के लिए तैयार, परंतु शरीर को कहाँ दृश्य बोल रहे हो? शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, अहंकार को तो बोल रहे हो कि यही मैं हूं। यद्यपि ये सारे अहम से, मतलब अहम वस्तु से, उस प्रत्येक वस्तु से भिन्न होने के कारण दृश्य ही है। प्रत्येक वस्तु दृष्टा है, ये सारे दृश्य है। और हाँ, तो इनसे सबसे विलक्षण, विरुद्ध लक्षणों वाला कौन है? दृष्टा है। अहम आदि से, तो अहंकार कहाँ से आपको अहम बुद्धि को हटाना है? अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिया, देह इत्यादि से। बाकी टेबल कुर्सी से मैं नहीं हूं ये कहने की जरूरत है क्या? कि ये टेबल कुर्सी गाय घोड़ा मैं नहीं हूं, ठीक है। शरीर आदि मतलब अहं से, अहंकार से लेकर के शरीर तक ये सब मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये भी दृश्य का ही विभाग है। इसलिए अहम आदि दृश्य विलक्षण अस्मत् प्रत्ययालंबन भूत। तो ये कैसा है? चिन्मात्र वस्तु तो विलक्षण है। किससे विलक्षण है? अहम या आदि से। अहम मतलब अहंकार, और आदि मतलब उसके पीछे आने वाले इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, ये सारी चीजें। इनसे कैसा है यह प्रत्येक वस्तु? विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण। विलक्षण मतलब विरुद्ध लक्षण। विपरीत लक्षणों वाला है बाबा। इसके लक्षण ही जब दूसरे हैं, लक्षण दूसरे होने पर भी अगर आप कहो कि ना जी ये वही वस्तु है, तो कैसे चलेगा? हम्म, है कि नहीं? ये कई बार दुकानदार जो होते हैं, बड़े वो होते हैं चालाक, उनको तो अपना माल बेचना है, तो करते क्या है, बोलते हैं ये रत्नागिरी हापुस है, अल्फांसो, है ना? और दूसरा ही कोई आम थमा देते हैं। अब जो अनजान व्यक्ति है वो तो उसी को रत्नागिरी समझता है। अरे नहीं, ये कौन सा आम है? ये हापुस तो इतना अच्छा नहीं होता। क्यों भाई तुम ऐसे बोलते हो? क्योंकि तुमने जो लिया वो तो हापुस था ही नहीं, लक्षण ही तुम्हें पता नहीं है, विलक्षण होता है जब। इसीलिए अहम आदि दृश्य विलक्षण, अहंकार आदि से, ये अहंकार आदि क्या हो गए? दृश्य। दृश्य से विलक्षण, दृश्य से विलक्षण कौन है? दृष्टा। दृष्टा है। इसीलिए
वह दृष्टा है। और अस्मत् प्रत्ययालंबन भूत, वह किस प्रत्यय का आलंबन है? जैसे घट, घट प्रत्यय का आलंबन है, वैसे ही ये किस प्रत्यय का आलंबन है? अस्मत् प्रत्यय का, अहम अस्मि, इस प्रत्यय का जो आलंबन है वह शरीरादि या अस्मत् प्रत्यय का आलंबन नहीं है। बिना शरीरादि के भी तो तुम अहम बोलते ही हो। जब तुम ये कहते हो कि मैं देख रहा हूं, तो शरीर शरीर को थोड़ी लेकर के, तुम तो इंद्रिय को लेकर के बोल रहे हो। अच्छा जी, मैं विचार करता हूं जब तुम बोलते हो, मैं सोच रहा, मैं सोच रहा हूं, तो क्या शरीर सोच रहा है? सोचने का काम तो तुम्हारी बुद्धि कर रही है। तो बिना शरीर के आलंबन किए हुए भी अहम प्रत्यय उठता है। इसीलिए मानना पड़ेगा कि ये शरीरादि जो है वह अहम प्रत्यय के आलंबन नहीं है, नहीं है। नहीं है। इसीलिए फिर प्रश्न ये है, फिर इस अहम प्रत्यय जब उठ रहा है तो उसका आलंबन भी तो होना चाहिए। तो उस प्रत्यय का आलंबन भूत कौन चीज है? तो कहा वही प्रत्यक्ष चिन्मात्र स्वरूप है, वही मैं हूं, ऐसा अनुभव, इस अनुभव का स्थैर्य हो, सिद्धि हो। हे गुरुदेव, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव स्वामी। महादेव। थैंक यू।